नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनयोजना एक्सप्रेस के इस विशेष और दिल दहला देने वाले एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उस दर्द की, उस त्रासदी की, उस विनाश की जो पाकिस्तान की जमीन पर कहर बनकर टूटी है। बाढ़ की वो तस्वीरें जो दिल दहला दें, वो चीखें जो इंसानियत को झकझोर दें, और वो खामोशी जो उजड़े घरों के बीच बस रह गई है। हर ओर पानी ही पानी है। नदियां अपने किनारों को तोड़कर शहरों में घुस गई हैं, गांवों को निगल गई हैं, खेतों को बर्बाद कर गई हैं और लोगों के सपनों को बहा ले गई हैं। पाकिस्तान के सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इलाकों में ऐसा मंजर बना हुआ है जैसे आसमान से कहर बरस रहा हो। लोग छतों पर शरण लिए बैठे हैं, छोटे बच्चे अपने मरे हुए माँ बाप को देख रहे हैं और बूढ़े अपने घर उजड़ते देख आंसू बहा रहे हैं। वो खेत जिनमें कभी गेहूं लहलहाता था अब दलदल बन चुके हैं। वो घर जिनमें लोग ईद की मिठास मनाते थे अब पानी में समा चुके हैं। पाकिस्तान की सरकार हर बार की तरह सिर्फ बयान दे रही है, लेकिन हकीकत ये है कि लाखों लोग खुले आसमान के नीचे भूखे, प्यासे, बीमार और बेसहारा हैं। अस्पतालों में इलाज नहीं, राहत शिविरों में खाना नहीं और जहां तक नजर जाती है बस तबाही का मंजर है। बलूचिस्तान में हालात सबसे ज्यादा बदतर हैं। सड़कें टूट चुकी हैं, पुल बह गए हैं और कई गांवों का संपर्क दुनिया से पूरी तरह कट चुका है। वहां के लोग कहते हैं कि सरकार ने उन्हें भुला दिया है, कोई मदद नहीं पहुंच रही। सिंध प्रांत के हालात भी किसी युद्धग्रस्त क्षेत्र से कम नहीं लगते। बाढ़ का पानी अब तक घरों में भरा हुआ है। नालों से गंदा पानी निकलकर पीने के पानी में मिल चुका है, जिससे महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। डेंगू, मलेरिया, हैजा जैसे रोग लोगों की जिंदगी को निगल रहे हैं। सबसे दर्दनाक बात यह है कि छोटे बच्चों की लाशें बहते हुए पानी में दिखाई दे रही हैं। कई माएं अब भी अपने लापता बच्चों की तलाश में गंदे पानी में उतर रही हैं। वहां हर दिन मातम है, हर दिन अर्थियां उठ रही हैं। एक मां ने रोते हुए कहा, मेरा बच्चा बिस्तर पर सो रहा था, अचानक पानी आया और सब बहा ले गया। मैं बस चीखती रही, कुछ नहीं कर पाई। ऐसे कितने ही माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की मौत के गम में टूट चुके हैं। यही हालात पंजाब में भी हैं। वहां की उपजाऊ जमीनें अब बंजर बन चुकी हैं। किसान रो रहे हैं कि उनकी साल भर की फसल पानी में डूब गई। सरकार से मुआवजा नहीं, बैंक कर सिर पर और अब जीने की कोई उम्मीद नहीं बची। पाकिस्तान की फौज और नेवी को राहत कार्यों में लगाया गया है, लेकिन जिस तबाही का सामना देश कर रहा है उसमें ये कोशिशें ऊंट के मुंह में जीरे जैसी लगती हैं। हेलीकॉप्टरों से रोटियां फेंकी जा रही हैं, लेकिन कई जगहों पर वो भी नहीं पहुंच पा रही। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अकेले इस संकट से नहीं निपट सकता, लेकिन क्या वाकई सिर्फ मदद की अपील से लोगों की जानें बच सकती हैं? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें और वीडियो इस तबाही की भयानक सच्चाई बयां कर रही हैं। एक वीडियो में दिखा कि एक बुजुर्ग आदमी नाव से अपने जानवरों को बचा रहा है, क्योंकि उसने कहा, इन्हीं से मेरा पेट भरता था। दूसरी ओर पाकिस्तान के लाखों लोग ऐसे भी हैं जो सरकार की नाकामी से तंग आ चुके हैं। वे कह रहे हैं कि जब चुनाव होते हैं तो नेता दरवाजे दरवाजे आते हैं, अब जब हमारी जान खतरे में है तो कोई नहीं आ रहा। इस तबाही ने पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीतिक खामियों को भी उजागर कर दिया है। वहां की जनता आज पूछ रही है कि अरबों डॉलर का बजट कहां गया? बाढ़ से निपटने के लिए जो योजनाएं बनी थी उनका क्या हुआ? क्या नेताओं ने बस फोटो खिंचवाने के लिए राहत शिविर बनाए थे? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि यूनिसेफ, रेड क्रॉस और WHO भी पाकिस्तान की मदद में जुटी हैं, लेकिन जिन इलाकों में जरूरत सबसे ज्यादा है वहां पहुंच पाना मुश्किल हो रहा है। बलूचिस्तान से एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक गर्भवती महिला ने नाव में ही बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि अस्पताल 40 किलोमीटर दूर था और सड़कें पूरी तरह टूट चुकी थी। पानी का स्तर अब भी कई इलाकों में बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की चेतावनी दी है। इसका मतलब है कि तबाही अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि और बढ़ने वाली है। कई धार्मिक संस्थाएं और मस्जिदें अब राहत शिविरों में बदल गई हैं। इमाम लोग खुद खाना पका रहे हैं, बच्चों को दूध दे रहे हैं और घायल लोगों की मरहम पट्टी कर रहे हैं। इस बाढ़ ने सिर्फ लोगों की जिंदगी ही नहीं छीनी, बल्कि उनके सपने, उनकी खुशियां, उनका विश्वास और उनका आत्मसम्मान भी बहा दिया। पाकिस्तान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे खुद से सवाल करने की जरूरत है, क्या हमने प्रकृति से खिलवाड़ किया? क्या हमने अपने ही लोगों को भुला दिया? दुनिया भर से कुछ मुस्लिम देशों ने मदद भेजी है, लेकिन ये तबाही इतनी बड़ी है कि हर एक मदद भी बहुत कम लग रही है। पाकिस्तान के मीडिया चैनल अब सरकार की आलोचना करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि ये बाढ़ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि प्रशासनिक विफलता है। वहीं कई जगहों से ये भी खबरें आ रही हैं कि भ्रष्ट अफसर राहत सामग्री को बाजार में बेच रहे हैं। भूखे लोग टकटकी लगाकर देख रहे हैं और उनके हिस्से का राशन दलालों की जेब में जा रहा है। कई इलाकों में लूटपाट की घटनाएं भी सामने आई हैं। जब पेट भूखा हो तो इंसान मजबूर हो जाता है। राशन की गाड़ियां आते ही भीड़ टूट पड़ती है और कई बार जानलेवा भगदड़ मच जाती है। इस त्रासदी ने पाकिस्तान की अव्यवस्था को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। बाढ़ के बाद जो बीमारियां फैल रही हैं, वो अब दूसरी लहर जैसी जानलेवा होती जा रही हैं। डॉक्टरों की कमी, दवाओं की किल्लत और गंदगी ने मानो दूसरी तबाही को जन्म दे दिया है। एक तस्वीर में दिखा कि एक बच्चा जो बीमार था उसे कंधे पर लादकर पिता 15 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचा, लेकिन रास्ते में ही वो बच्चा मर गया। पाकिस्तान के इतिहास में इससे बड़ी मानव त्रासदी कुछ ही बार देखने को मिली है।
ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये इंसानियत का इम्तिहान है। पानी धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन जो घाव इस बाढ़ ने पाकिस्तान की जमीन और ज़हन पर छोड़े हैं वो शायद ही कभी भर पाएंगे। और अंत में हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि अगर आप इंसानियत में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। कमेंट बॉक्स में लिखें प्रार्थना पाकिस्तान के लिए, अगर आप उन मासूमों के साथ हैं जो इस तबाही का सामना कर रहे हैं। जनयोजना एक्सप्रेस की पूरी टीम इस रिपोर्ट के जरिए सिर्फ खबर नहीं, इंसानियत की आवाज बनना चाहती है। अगर आपके पास भी कोई जानकारी, फोटो या वीडियो हो जो इस बाढ़ से जुड़ा हो तो हमें जरूर भेजें। हम आपकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाएंगे। हम फिर आएंगे एक नई रिपोर्ट के साथ, लेकिन तब तक इस सवाल के साथ आपसे विदा लेते हैं, क्या ऐसी त्रासदी के बाद भी पाकिस्तान कुछ सीखेगा, या फिर हर बार पानी में बहते रहेंगे सपने और इंसानियत? जय हिंद, इंसानियत जिंदाबाद।